मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड। क्रैमर के रूल से जो है इसे सॉल्व करना है। दो इक्वेशन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है। दो इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन 6x माइनस 3y इक्वल टू -10 एंड 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन है, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 8। ओके, अब एक इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और इक्वेशन सेकंड लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे। d इक्वल टू क्या करना है, हमें लेना है a1 a2 b1 b2। तो a1 6 a2 3 b1 -3 और b2 5। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो d इक्वल टू 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 5 जा 30 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2 बार माइनस, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा d इक्वल टू 39। तो d का वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, c1 c2 b1 b2, इसका यूज़ करना है हमको। तो c1 c2 क्या है, c1 है -10, c2 है 8। तो यहाँ पर -10 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर b1 -3 b2 5। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। dx इक्वल टू -10 इंटू 5 -3 इंटू 8। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इंटू 5 हो जाएगा -50 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर दोनों माइनस है, इसलिए हो गया प्लस 8 3 जा 24। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा dx इक्वल टू -26। ओके, अब dy निकालते हैं। dy इक्वल टू, यहाँ पर क्या फार्मूला आ जाएगा, a1 a2 c1 c2, इसका यूज़ करेंगे। तो a1 a2 है 3 and 6 6 and 3 6 and 3 और ये है -10 and 8। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 8 -10 इंटू 3, तो 8 6 जा 48 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों माइनस है, इसलिए हो गया प्लस 10 3 जा 30। दोनों को ऐड किया, ये आ गया 78। dy इक्वल टू 78 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। तो x इक्वल टू dx अपॉन d इक्वल टू, dx क्या है, -26 अपॉन d का वैल्यू है 39। ओके, 39। तो इसको कट करेंगे, 13 2 जा और 13 3 जा, तो ये आ गया -2 अपॉन 3। और अभी y का वैल्यू निकालते हैं। dy अपॉन d इक्वल टू, dy है 78 और d का वैल्यू है 39। तो 39 2 जा 78। तो इस तरह से ये आ गया हमारा। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, x, y। तो x, y का x का वैल्यू आया -2 अपॉन 3 और y का वैल्यू आया 2। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन है 4m - 2n इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन है 4m + 3n इक्वल टू 16।
तो दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले डी निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या लेंगे, A1 क्या है 4, A2 क्या है 4, B1 क्या है -2, B2 क्या है 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 -2 इंटू 4, 4 3 जा 12 और 2 बार माइनस इसलिए प्लस, प्लस 4 2 जा 8। डी का वैल्यू आ गया 20, डी का वैल्यू 20। अब निकालेंगे डी एक्स निकालते समय पहले यहाँ लेना है C1 क्या आएगा -4, C2 है 16, तो -4 एंड 16, B1 B2 -2 एंड 3। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx इक्वल टू -4 इंटू 3 -2 इंटू 16। तो dx इक्वल टू 4 3 जा 12, 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा, 16 2 जा 32। ओके, तो dx इक्वल टू 32 में से 12 माइनस करेंगे आ जाएगा 20। ओके, अब निकालेंगे dy इक्वल टू dy में क्या करेंगे, यहाँ पर A1 A2 आएगा, A1 है 4 4, A1 A2 4 4 और यहाँ पे C1 C1 है -4, C2 है 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dy इक्वल टू 4 इंटू 16 -4 इंटू 4। तो dy इक्वल टू 16 4 जा 64 और 2 बार माइनस इसलिए प्लस, 4 4 जा 16। तो dy इक्वल टू 80। तो यहाँ पे करेंगे बाय क्रैमर्स रूल, क्या आएगा x इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx का वैल्यू है 20 और d का वैल्यू भी है 20, कट करेंगे आ जाएगा 1। फिर y का वैल्यू निकालेंगे, dy अपॉन d। तो dy का वैल्यू है 80, d का वैल्यू है 20, तो 24 जा 80। ओके, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन x, y, यहाँ पर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है 3x - 2y इक्वल टू 5/2 और 1/3x इक्वल प्लस 3y इक्वल टू -4/3। तो पहले जो है पहला इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे। यहाँ पे 5/2 है, मतलब नीचे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा -2 2 जा और 2 5/2 जा, तो ये 2 3 जा 6x हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है हमें m का वैल्यू निकालना है, इसलिए यहाँ पर ये आएगा m और ये m और ये n और ये n, और यहाँ पे हमारा सोल्यूशन आएगा m इक्वल टू dm अपॉन d और n इक्वल टू dn अपॉन, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन आएगा m और ये n। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था, हाँ, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6x -2 2 जा 4y और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, बच गया 5। सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड में क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू 3y इक्वल टू 3 इंटू -4/3। ओके, तो 3 से 3 कट गया, बचा x, ये 3 3 जा 9y, 3 से 3 कट गया -4, ये सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, d इक्वल टू पहला d इक्वल टू a1 a2, तो यहाँ पर a1 और a2, तो a1 है 6, a2 है 1, तो फिर b1 b2, तो ये -4/9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 9
-4 इंटू 1, 6 9 जा 54, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, डी आ गया 58, डी का वैल्यू 58 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या निकालते हैं? डी एक्स निकालते हैं। डी एक्स निकालते समय C1 C2, तो C1 इधर है, C1 है 5, C2 है -4, तो 5 और ये -4, और B1 B2 -4 एंड 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डी एक्स इक्वल टू 9 इंटू 4, 9 इंटू 5 इंटू 9 -4 इंटू -4, तो 9 4 जा 45, और यहाँ पे 3 बार माइनस है तो ये माइनस आएगा, और ये 16। ठीक है, ये आ जाएगा 29, डी एक्स का वैल्यू आ गया 29। ओके, ठीक है। अब डी वाई का वैल्यू निकालते हैं। डी वाई इक्वल टू यहाँ पर A1 A2 क्या है? 6 एंड 1, 6 एंड 1, और C1 C2 5 एंड -4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू -4 -5 इंटू 1, डी वाई इक्वल टू 6 4 जा 24, -5 1 जा 5, दोनों को ऐड करेंगे। डी वाई इक्वल टू -29 आएगा बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है? x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, तो डी एक्स का वैल्यू है 29, डी का वैल्यू है 58, 29 1 जा 29 2 जा। ठीक है, फिर आते हैं y का वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई है -29 और ये है 58, तो ये आ जाएगा -1/2। सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन x, y इक्वल टू x का वैल्यू 1/2 और ये 1/-1/2। इस तरह से इसे 7x + 3y इक्वल टू 15, और सेकेंड 12y - 15x इक्वल टू 39। तो इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 5x + 12y इक्वल टू 39। ये इक्वेशन 1 लेकर और इक्वेशन 2 लेकर सॉल्व करेंगे। तो आते हैं डी निकालते हैं। डी में जो है A1 A2, तो ये A1 है और ये A2 है। ओके, और फिर ये B1 B2 सॉल्व करते हैं इसे, तो 7 और ये -5, ये 3 और ये 12। ओके, तो यहाँ पे आते हैं डी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -3 इंटू -5, तो 7 12 जा 84, और यहाँ पे 2 बार माइनस है, हो जाएगा प्लस। 5 3 जा 3 5 जा 15, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 99। ओके, तो हमारा पहला आया 99 डी का वैल्यू। अब डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स निकालते समय C1 C1 है 15 और C2 है 39, तो ये 15 और ये 39, और यहाँ पर B1 B1 है 3, B2 है 12। ओके, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डी एक्स इक्वल टू 15 इंटू 12 -3 इंटू 39। ओके, 15 इंटू 12, ये आ गया 180, और ये 339 जा 117। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 63। ठीक है, ये आ गया डी एक्स। अब डी वाई निकालेंगे। डी वाई इक्वल टू A1 A2, A1 A2 है 7 और -5,
और ये है 15 एंड 39। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। डी वाई इक्वल टू 7 इंटू 39 माइनस 15 इंटू -5। ओके, तो डी वाई इक्वल टू 7 का 39 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 273, और 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये 75, दोनों को ऐड करेंगे 348, डी वाई का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इक्वल टू, डी एक्स है 63 और d है 99। अब इसे कट करेंगे तो ये कट होगा, आ जाएगा 9 7 जा और 9 11 जा। फिर y निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई है 348 और ये 99। ओके, तो ये 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा 3 3 जा 3 3 जा, तो आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा x कॉमा वाई, तो x का वैल्यू है 7 अपॉन 11 कॉमा 116 अपॉन 3, ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3, ये बीच में इक्वल है, फिर यहाँ पर एक और इक्वल है, तीनों इक्वेशन एक साथ दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, तो एक बार में क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 और 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14, तो यह आ जाएगा 3x प्लस 3y और ये 24, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 4y और ये 28। अब ये सबको राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4y माइनस 24 प्लस, नहीं ये इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये 24 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो माइनस 28 प्लस 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x में से गया x और इसमें से गया माइनस वाई, और यहाँ पे इसको सेपरेट किया जाएगा -4। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरे में ये दोनों को साथ में लेते हैं। ठीक है, x प्लस 2y माइनस 14, x प्लस ये दोनों को लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, ये फर्स्ट और ये थर्ड को लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 और ये 3x माइनस वाई अपॉन 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस वाई। ओके, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 4y और ये 32, और ये 2 3 जा 6x माइनस 2y, ये दोनों को राइट साइड में लेके जाएंगे और इस लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 4x माइनस 6x, 4x माइनस 6x प्लस 4y प्लस 2y इक्वल टू 32। 4 में से 6 गया, ये आ जाएगा माइनस 2x और ये दोनों ऐड होंगे 6y और ये 32। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये जाएगा माइनस x प्लस 3y
और ये हो गया 16, ये नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब ये दोनों को लेके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला लेंगे डी इक्वल टू ए1 ए2। ए1 है 1, ए2 है -1, 1 और ए -1। B1 है -1 और B2 है 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा D इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू -1। तो D इक्वल टू 3 1 जा 3 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस और बाहर 1 माइनस, टोटल 3 माइनस है इसलिए माइनस। तो 1 1 जा 1। D इक्वल टू 3 -1, D का वैल्यू आ गया 2। अब निकालते हैं dx। अब dx निकालते समय C1 C2, तो C1 यहाँ पर है -4 और C2 है 16। तो ये -4 और ये 16 और B1 -1 B2 3 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 3 -1 इंटू 16। 4 3 जा 12 -12 और यहाँ 2 माइनस से प्लस हो जाएगा, 16 1 जा 16। तो dx इक्वल टू 16 में से 12 को माइनस करेंगे, 4 आ गया। dx इक्वल टू 4। अब dy निकालेंगे। dy निकालते समय a1 a2 a1 a2 है 1 और -1 और ये है -4 एंड 16 C1 C2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dy इक्वल टू 1 इंटू -16 -4 इंटू -1। तो ये हो गया -16 1 जा 16 -16। यहाँ पर 3 बार माइनस है तो ये हो जाएगा -4 1 जा 4। दोनों को ऐड करेंगे, ये मिनट नहीं, ये -16 नहीं है, ये +16 है। ओके, एक मिनट। ये 16 और 1 इंटू 16, तो ये -16 नहीं होगा, ये +16 है। ओके, तो ये 16 में से 4 गया तो ये आ जाएगा dy इक्वल टू 12। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल में x इक्वल टू dx अपॉन d इक्वल टू dx है 4 और d का वैल्यू है 2, तो 4/2 तो 2 से कट करेंगे, आ गया 2। y का निकालेंगे, dy अपॉन d, तो dy का वैल्यू है 12, d का वैल्यू है 2, डिवाइड करेंगे, आ गया 6। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन x, y 2, 6। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।